हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। एक क्वेश्चन जो सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो ये आज के टाइम में कि ऑनलाइन फार्मेसी अगर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं 1mg, नेटमेड, फार्मा ईजी जैसा कोई वेबसाइट अगर मैं क्रिएट करना चाह रहा हूं तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, कैसे हम उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पेज है जहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है वहाँ पे कुछ भी ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि जो उनका ऑफिशियल गजट जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया हुआ है, जो ड्राफ्टिंग आई हुई थी ऑनलाइन फार्मेसी के लिए या जो रूल्स रेगुलेशन आए हुए हैं ऑनलाइन फार्मेसी के लिए, उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि आपको सेंट्रली रजिस्ट्रेशन करना है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए 50,000 रुपीज़ फी है। ठीक है, अभी आपको इस रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बिल्कुल नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरा मेल आईडी यहाँ पे आ रहा है, मुझे एक मैसेज मेल ड्रॉप कर देंगे तो मैं आपको उसका डिटेल भी भेज दूंगा। तो जो गाइडलाइंस से जो रूल आए हुए हैं गवर्नमेंट के ऑनलाइन फार्मेसी रन करने के लिए, उनके लिए 50,000 का फीस बोला गया है, जिसका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके थ्रू इजीली जो है आप पूरे इंडिया के अंदर गुड्स को सेल कर पाएंगे, मीन मेडिसिन को सेल कर पाएंगे। एज वेल एज उस सेल को करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं कि आपको जैसे पेशेंट का डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन मेंटेन करना पड़ेगा, इस तरह से कुछ और रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं। आप इस नंबर जो मेल आईडी आ रहा है इस पर मतलब मैसेज भेज के आप मुझसे मांग सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका रजिस्ट्रेशन कैसे, क्योंकि जो बोला जा रहा है, जो उसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं गजट्स के अंदर, ऑफिशियल गजट जो आया हुआ है गवर्नमेंट का, उसके अंदर जो चीज़ बताई गई है वो कहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया वहाँ तो कुछ है नहीं। तो हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कैसे चीज़ें मूव होगी, उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली फ्रेंड क्या हुआ, जब से ये गजट्स आया हुआ है लगभग 2-2.5 साल हो गया इसको, तो तब से कोई क्लियर कट उसके बाद गाइडलाइंस नहीं आई कि हाँ आपको ऐसे ऐसे करना है। एक गजट्स आया था, एक ड्राफ्टिंग आई हुई थी ऑनलाइन फार्मेसी कैसे रन होगी, लेकिन उसके बाद और गाइडलाइंस इसको इन डिटेल में आना चाहिए था, इसको लॉ में कन्वर्ट होना था, इसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो हमारा है उसके अंदर चेंज होना था, बट अभी तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। ये जो ड्राफ्ट और कुछ आया था, ये कोर्ट में केसेस हुए थे, जिसकी वजह से जल्दबाजी में या गवर्नमेंट ने सोचा था कि ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन उसके बाद किसी ने ना कुछ हो हंगामा हुआ इसके अंदर, ना कुछ आगे कुछ प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि फार्मा फील्ड के अंदर या हेल्थ केयर के अंदर बहुत ही स्लो गति से गवर्नमेंट काम करती है। ये कोई आज नई बात नहीं है, ये बहुत पुराना सिस्टम है। तुम्हारा जो 90 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पुराना है, तो इसके अंदर चेंज होना है। लेकिन ये कब चेंज करेगी गवर्नमेंट, कब क्लियर कट रूल आएगा, ये अभी तक कुछ भी ऐसा डिफाइन नहीं है। जब आएगा तब चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब ये है कि भैया मुझे ऑनलाइन करना है फार्मेसी, तो मैं क्या करूँ? रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं रहा है, जो बताया जा रहा है वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम कैसे रन करेंगे? या बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं फार्मा जी ये सबकी, ये लोग कैसे रन कर रहे हैं, कौन से रूल के अकॉर्डिंग जो है ये लोग रन हो रहे हैं? तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये जो मैं एग्जैक्टली तो उनके अंदर जाके देखा नहीं हूं कि वो कैसे रन कर रहे हैं और उन्होंने कैसे रजिस्ट्रेशन कराया, क्या कराया है, लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस या अपना नॉलेज आपको साथ शेयर कर सकता हूं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे चीज़ें रन हो रही हैं। देखिए, जितनी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हेल्थ केयर के लिए, नॉट ओनली हेल्थ केयर, जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें फार्मा भी है इंक्लूड है, फार्मा मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड है, वो सभी लोग जो ड्राफ्ट है उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। पहली चीज़, जो ड्राफ्ट के अंदर रूल दिए गए हैं। दूसरी बात यह है रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन की कोई गवर्नमेंट कर ही नहीं रही है, तो जब वो कर ही नहीं रहे तो कोई स्पेशल एक आदमी जाके नहीं करा सकता है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो लोग रन कर रहे हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तब से रन कर रहे हैं ऑनलाइन फार्मेसी जब ये ड्राफ्ट नहीं आया हुआ था। तो इस टाइप का कोई ड्राफ्ट, इस टाइप का कोई रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो ये लोग बहुत आराम से तब से रन। 1mg की बात करें तो बहुत पुरानी वेबसाइट है, ठीक है। नेटमेड को भी काफ़ी टाइम हुआ, जो कि ड्राफ्ट जो आया है वो तो 2018 या 19 के अंदर आया है, लेकिन ये लोग उसके पहले के इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये लोग नॉर्मल ड्रग लाइसेंस एंड जीएसटी, दो चीज़ें लेके इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। अब ड्रग एंड जीएसटी लेके आप ऑफलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं, एज वेल एज ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्लियर कट रूल नहीं है। तो अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट हेल्थ केयर के लिए या फार्मा प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलाना चाहते हैं तो यस, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आपके पास जीएसटी होना चाहिए, आपके पास ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, और ऑनलाइन सेल करने के लिए जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट का आया उस ड्राफ्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना है। अब बात रही रजिस्ट्रेशन का, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन का, जब वो ओपन हो जाएगा, CDRI की जो वेबसाइट है उसको लगातार चेक करते रहिए। जब वहाँ पे ओपनिंग आ जाएगी, वहाँ पे वो एक्सेस दे देंगे, तब उसके थ्रू जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, या फिर दिल्ली का जो उनका नंबर है मंत्रालय का, आप वहाँ भी फोन करके इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं, राइट। इसकी वजह से इजीली आपका काम हो जाएगा।
और अगर इससे ज़्यादा आपको क्लियरिटी चाहिए क्या कैसे होगा, या फिर मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बना के रन कैसे करना चाहिए, कहाँ से बनवाना चाहिए, क्या मतलब इन डेप्थ अगर आप जानकारी चाहते हैं, कोई भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो मेरा ये जूम कंसल्टेशन नंबर है, मेरे साथ जूम कॉल या फिर फ़ोन कॉल का जो फ़ी है वो 300 रुपीज़ है। जूम कॉल का जो कंसल्टेशन फ़ी है वो 700 रुपीज़ है। मेरे साथ बैठ के आप बातचीत कर सकते हैं, बैठ के इन द सेंस जूम कॉल के ऊपर आप मेरे से वीडियो कॉल में बातचीत करके जो भी आपके डाउट्स हैं मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको चीज़ें बहुत ही स्मूथ वे में एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके ई कॉमर्स वेबसाइट को सेटअप करने में भी मैं हेल्प करा दूंगा, कहाँ कैसे बनेगा, ए टू जेड सारी गाइडलाइंस आपको मिल जाएगी। कोई भी अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड तो, या ऑनलाइन फार्मेसी से रिलेटेड तो, या फिर आपको कोई डाउट है इसके अंदर तो आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करके बात कर सकते हैं। बोर्ड लाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आपको क्या क्लियरिटी चाहिए, क्या कंफ्यूजन है, क्या डाउट है, आप मुझसे कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट के वहाँ रिप्लाई करने की, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, बिल्कुल भी डाउटफुल ना रहें आप। ठीक है, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। बहुत सारे लोग सब जगह सर्च कर रहे हैं, कुछ भी इसका गूगल के ऊपर भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाया जाए ताकि लोगों की हेल्प हो सके। और यस, अगर आपको कोई डाउट है मुझसे कंसल्ट करिए या फिर कमेंट करिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ भी समझ में आया हो आपको वीडियो के अंदर, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगे, या आपके फ्रेंड सर्किल में कोई है जिसको इस इन्फॉर्मेशन की नीड है तो उस तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।